मन का विश्वास कमजोर होना। Chocoball. हमको सिखा देना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। पूरा ध्यान केवल शब्दों पर केंद्रित करें और स्वयं पर पूर्ण विश्वास के साथ हर शब्द को अपने अंतर मन की गहराइयों तक महसूस करते हुए अपने मुंह से भी इन शब्दों को दोहराइए। चलिए एक गहरी सांस लेते हुए शुरू करते हैं। मैं शांति और विश्वास के साथ आज के दिन का स्वागत करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं सूर्य की हर किरण का जो हर सुबह मुझे नए अवसर दिखाती है। मेरा आज का दिन बहुत ही शानदार नए अवसरों से भरा हुआ और मेरे सही फैसलों का दिन है। मैं स्वस्थ, सुंदर, सुखी और सुरक्षित हूं। मैं अतीत में खुद की और दूसरों की सभी गलतियों को माफ कर केवल वर्तमान के हर पल को पूरी ऊर्जा और आनंद से जीता हूं। मेरे भीतर जाती हर श्वास मेरा आत्मविश्वास बढ़ाती है और बाहर जाती हर श्वास संदेह और निराशा को बाहर निकालती है। मैं अपने अंदर अनंत संभावनाएं समेटे एक अद्भुत और एक खास इंसान हूं। मैं हर तरह की चुनौती का सामना कर एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने के काबिल हूं। मैं बुद्धिमान हूं और सही फैसले ले सकता हूं। मैं सफल और सौभाग्यशाली हूं। मैं उन सब चीजों के लिए आभारी हूं जो मेरे पास है। मैं हर तरह से संपूर्ण और संपन्न हूं। मैं स्वतंत्र हूं, काबिल हूं अपने फैसले स्वयं लेने के लिए। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद का विश्वास करता हूं। मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी पा सकता हूं। मेरे रोम रोम से सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। मेरा जीवन प्यार, पैसे और सफलता से भरा है। मेरे पास असीमित क्षमताएं हैं सीमाओं को लांघकर कुछ बड़ा करने की। मैं मेरे रास्ते में आने वाली हर बाधा का सामना कर अपना रास्ता बनाने में सक्षम हूं। मेरे पास अनंत योग्यताओं का आशीर्वाद है जिनका इस्तेमाल मैं हर रोज करता हूं। मैं श्रेष्ठ हूं, बहादुर हूं और दयालु हूं। मेरे अंदर अनंत कल्पना और रचनात्मक शक्ति है। मैं अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हूं। मेरे व्यक्तित्व का असर सभी को आकर्षित करता है। मैं शांति और एकता में विश्वास रखने वाला एक शानदार इंसान हूं। मेरा दिमाग पूरी तरह से सकारात्मक विचारों से भरा है।
मैं जिनसे प्यार करता हूं, मेरे रिश्ते उनसे निरंतर मजबूत हो रहे हैं। मैं जहां भी जाता हूं, वहां प्यार फैलाता हूं और प्यार ही पाता हूं। मैं खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा रखता हूं। मैं विलक्षण, बुद्धिमान और शांति में विश्वास रखने वाला एक अमीर और शक्तिशाली इंसान हूं। मैं निडर हूं, निष्पक्ष हूं और अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित हूं। मैं मूल्यवान हूं, मैं आशावादी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। मेरे में एक सफल व्यक्ति की सभी योग्यताएं हैं। मेरा व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों सकारात्मक हैं। मेरा जन्म किसी बड़े और किसी खास काम के लिए हुआ है। मेरा डर केवल एक एहसास है जिस पर विजय प्राप्त कर मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूं। मैं खुले विचारों से नए अवसरों का स्वागत करता हूं। मेरे सभी रिश्ते और दोस्त मुझे सफल होने में मदद करते हैं। मेरे चारों तरफ अवसर हैं, खुशियां हैं और खुशहाली है। मैं एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ किसी भी काम के लिए तैयार हूं। दौलत और शोहरत मेरी जिंदगी में आ रही है। मेरी जिंदगी में जो दौलत और खुशियां आ रही हैं, मैं उसके लिए आभारी हूं। मेरा आकर्षण चारों ओर फैल रहा है और अच्छी चीजें मेरी ओर आकर्षित हो रही हैं। मैं अपनी उपलब्धियों से सभी को प्रेरित करता हूं। मेरा हर दिन एक तोहफा है जो मुझे सुनहरी भविष्य की ओर ले जाता है। नमस्ते। नमस्ते 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 everyone, नमस्ते नमस्ते विनायक आशीष सर, सर, नमस्ते पल्लवी, नमस्ते नमस्ते पल्लवी मैम, नमस्ते आशीष सर, नमस्ते सपना मैम, नमस्ते मनीष सर, नमस्ते सुनीता मैम, नमस्ते सोटे सर, नमस्ते नमस्ते संजय नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। नमस्ते प्रेरणा मैम, नमस्ते लक्ष्मी मैम, नमस्ते राजेश सर, विलास सर, नमस्ते। नमस्ते एवरीवन, नमस्ते। यस, ओके, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज दिवाली का पड़वा है और बहुत जन आज सज धज के यहाँ पे आए हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन पहले करके देता हूँ। तो मेरा नाम है पंडितनाथ शिंदे और आज मैं आपका होस्ट रहने वाला। आप मुझे ऐसे हाथ से हाई कर सकते हैं। ओके, एक मिनट। यस, चलो अभी अ, आज पहले तो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ आपको सभी लोगों को। हाउस कीपिंग इंस्ट्रक्शन से आपको अपने वीडियो ऑन रखने हैं। ओके, आपको अपना लाइव का रोज सुबह 1 घंटा यहाँ पे इस फैमिली के साथ प्राइम कॉल पे देंगे तो आपकी जिंदगी एक बेहतर होती जाएगी। ऐसी बहुत सारी लोगों की यहाँ पे जिंदगी बेहतर हो गई है, बेहतर हो रही है और आप भी हमारे साथ। यस, इको आ रहा है, एक मिनट। हेलो, यस, ओके ओके, ऑल ओके। ओके, वॉइस इज ओके। यस, तो हाउस कीपिंग इंस्ट्रक्शन है, आपको सभी को अपने वीडियो ऑन रखने हैं और एक जगह पे सभी को बैठना है और शांति से अपने लिए, खुद के लिए ये रोज 1 घंटा आपको देना है। तो शुरुआत अच्छी से हुई है हमारी। आज का जो हमारा प्रार्थना हुई, प्रेयर हुई, उसके बाद मेडिटेशन, एफर्मेशन हुआ और अभी मैं अपने एक कल्चर है हमारा इस कॉल का, इस कम्युनिटी का, कि एक मोटिवेशनल स्टोरी से हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो आज की एक मोटिवेशनल स्टोरी ऐसी है कि एक
गांव में एक बिजनेसमैन आता है और उसको एक फैक्ट्री लगानी रहती है बिजनेस के लिए। और उस गांव में जाता है तो गांव में जहाँ फैक्ट्री लगानी रहती है वो गांव एक नदी के पार रहता है। और ऐसा मुड़ के जाए तो रास्ते की तरफ से 6 से 7 घंटा उसकी जर्नी रहती है गाड़ी से। लेकिन उस गांव में नदी के जरिए जाए तो सिर्फ आधे घंटे में वो पहुंच सकता है। तो वो जब जाता है नदी के किनारे तो बोलता है इतना 6 7 घंटे की कैसे मैं अपना वेस्ट करूं, इससे अच्छा है मैं नाव में बैठ के ये नदी के पार जाऊं और उधर मैं मेरी जमीन जो है क्या क्या काम चल रहा है वो देखूं। तो ऐसा वो नदी में बैठने के लिए जाता है। तो नदी में एक नाव रहती है, नाव वाला रहता है, उसको बोलता है मुझे नदी के पार आप लेके जा सकते हैं क्या। तो वो बोलता है ओके ये मेरा काम ही है। तो नाव वाले के साथ वो जाता है नदी में नाव वाले के साथ नाव में बैठ के नदी पार करने के लिए वो जाता है। तो बैठने के बाद नाव वाले को वो बोलता है आपको पता है मैं आपके नाव में कौन बैठा हूँ। तो बोलता है नहीं मुझे पता नहीं है। अरे भाई मेरा तो नाम हर रोज अखबार में आता है, मैं एक फेमस बिजनेसमैन हूँ। तो बोलता है मुझे अखबार पढ़ने नहीं आता है क्योंकि मैं पढ़ा नहीं है। तो वो जो बिजनेसमैन रहता है वो उसका मजाक उड़ाता है, आपको पढ़ने नहीं आता है। तो ऐस तो बोला बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए और गुजरने के बाद पूरा फैमिली का जो जिम्मेदारी था वो मेरे ऊपर था। तो इसीलिए मुझे स्कूल में मैं स्कूल नहीं गया मैं, और मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो उसने बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाया और बोला कि ऐसी जिंदगी क्या काम की जिसे आप जहाँ आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो थोड़ा मायूस हुआ वो। तो वो बिजनेसमैन का और मूड आया और जाते जाते उस जर्नी में वो उसको पूछा आपको पता है इस जो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं उधर क्या होने वाला है। तो बोला नहीं पता, मैं वहाँ एक फैक्ट्री लगाने वाला हूँ मिनरल वाटर की। तो वो बोले आपको मिनरल वाटर पता है, बोले नहीं मुझे मिनरल वाटर के बारे में कुछ पता नहीं। अरे आपको पता नहीं, आप शहर गए नहीं क्या कभी। नहीं साहब मैं शहर लाइफ में कभी गया ही नहीं क्योंकि यही मेरा काम है, या लोगों को नदी के उस इस पार या उस पार छोड़ने का। इसके अलावा मैं नदी में कभी गांव के बाहर गया नहीं। तो वो बिजनेसमैन ने उसका फिर से मजाक उड़ाया और फिर से बोला अरे ऐसी जिंदगी क्या काम की जहाँ आपको शहर पता नहीं है, बिस्लरी वाटर पता बॉटल पता नहीं है। तो थोड़ा उसको मायूस हुआ वो नाव वाला। और वही सोच में किसी ने मजाक उड़ाया तो बुरा लगता है ना। तो बुरा लगा उसको और वही सोच के साथ वो नाव चला रहा था। और उसका नाव से चलाने का थोड़ा सा ध्यान हटा और नाव एक खड़क के ऊपर क्या हो गई, टकरा गई। तो खड़क के ऊपर टकराने के बाद नाव तो छोटी थी, इसके लिए क्या हुआ थोड़ी डैमेज हुई नाव और नाव में पानी भरने लगा। और उस जगह पानी भरने लगा जहाँ नाव एक बीच गहरा पानी था वहां पे। तो नाव वाले को पता चला अभी नाव क्या बचने वाली नहीं है, नाव डूबने वाली है। तो उसने उस बिजनेसमैन को बोला साहब जी आपको तैरना तो आता है। तो इस शब्द से वो बिजनेसमैन को डर लगा। वो बोला क्या हुआ, नहीं थोड़ा डैमेज हुई है नाव ऐसा बोला। मिस नाव में टकरा गई है खड़क और नाव डूब सकती है, आपको तैरना नहीं आता है। ने बोला नहीं मुझे तैरना नहीं आता है और वो डर गया। तो वो नाव वाला बोला क्या साहब आपको तैरना नहीं आता है, हाँ ऐसी जिंदगी क्या काम की जहाँ हमें तैरना नहीं आता है। ओके। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या पता चलता है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि लाइफ में जिंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी के काम का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी को कम समझना नहीं है। जिंदगी में कौन कभी किस टाइम काम आएगा हमें पता नहीं, किसी की भी हमें लाइफ में जरूरत पड़ सकती है, वो छोटा हो या बड़ा हो। तो उस नाव वाले ने उसको बोला साहब घबराओ नहीं, मुझे तैरना भी आता है और मुझे बचाना भी आता है। और इस तरीके से उसने उस सांप को बिजनेसमैन को नदी के पैर बचा के लेके गया। ओके।
तो इस छोटी की स्टोरी से आपको समझ में आया रहेगा कि हमें किसी को कम समझना नहीं है। ओके, आपको अच्छा लगा तो हार्ट शो कर सकते हैं। यस, ग्रेट। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारा टी सेल जनरेट करते हैं। आपको सभी को अपनी जगह से थोड़ा पीछे आना है और थोड़ी 1 2 3 मिनट का हमारा सॉन्ग लगेगा, आपको उस सॉन्ग पे डांस करना है। ओके, यस, चलिए। आया है राजा, राजा के संग संग सुन लो, शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई न मुझसा दलेर प्यारो, शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई न मुझसा दलेर प्यारो, के सब सच कहता मैं डट के रहता मैं, आया है राजा लोगों रे लोगों। कोई हमें प्यार करे, कोई जो इशार करे, कोई हमें प्यार करे, कोई जो इशार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। कोई हमें प्यार करे, कोई जो इशार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। आवड मला ज्याची मी त्यालाच आणलं, आवड मला ज्याची मी त्यालाच आणलं, त्याग फुल्याला आता मी मानलं, शेजारची ही काळी मैना लागली डोलायला, जेव्हा लागली डोलायला, जेव्हा नवीन पोपट हा, जेव्हा नवीन पोपट हा लागला नीट बोलायला, जेव्हा नवीन पोपट हा लागला नीट बोलायला. थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस, यस, थैंक यू। वाओ, सब जन कैसे डांस कर रहे थे। बट एक कल्चर बहुत अच्छा है कि सुबह सुबह कोई ऐसा डांस करता है क्या? नहीं ना। लेकिन हम लोग डांस क्यों करते हैं कि हमारे जो हैप्पी हार्मोन से रिलीज होते हैं, तो हमारा, जैसे बोलते हैं ना, सुबह अच्छी गई तो पूरा दिन अच्छा जाता है। यस, तो अपने आप के लिए सब जन शो करिए हार्ट। ओके, आपके टी सेल जनरेट हुए, टी सेल जनरेट होने के बाद क्या होता है बताए, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है। ओके, यस, ग्रेट। चलो तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन करके देता हूँ। मेरा नाम है पंडरा शिंदे। मैं लास्ट 10 सालों से इस कम्युनिटी के साथ हिस्सा हूँ, इस कम्युनिटी का। लेकिन 10 साल पहले जब मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा बना, मेरी हालत कुछ खराब थी। एट द एज ऑफ 38 मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत जिंदगी जी ली है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस थे। लेकिन उस जर्नी में 38 साल की मेरा जो लाइफ था, एकदम मीन्स मेरी हालत एकदम हेल्थ खराब होते जा रही थी। और उस टाइम इस जर्नी की शुरुआत करने के पीछे मेरा एक रीजन था, हेल्थ की जर्नी के पीछे, कि मेरे पिताजी हार्ट अटैक से गए थे 2009 में। ओके, और उनका जो हेल्थ था, उनकी खुद की जो हेल्थ थी, उनको आई थिंक 5 बार उन्होंने अटैक सहन किए थे, हार्ट अटैक। ओके, 5 बार। 14 सालों में, 14 सालों में 5। लेकिन उन्होंने बाईपास कभी किया नहीं, एंजियोप्लास्टी का भी पहले बोला था वो डॉक्टर ने, उन्होंने किया नहीं। वो बोला मुझे ऐसा कुछ करना नहीं। लेकिन उनकी हालत, क्योंकि जो 14 15 साल वो जी रहे थे, वो जिंदगी कुछ जीने का मतलब नहीं था, क्योंकि सब जिंदगी ऊपर रेस्ट्रिक्शंस था। हाँ, इनको चलना नहीं आता था,
बहुत सारी बीमारियां शुरुआत हो गई थी हार्ट के साथ साथ। ओके, तो वैसे मुझे जीना नहीं था। लेकिन तब अभी पता चल रहा है कि मुझे आई थिंक उस टाइम में बेहतरीन कम्युनिटी मिलती तो मेरे पिताजी मेरे साथ रहते थे। ओके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के पिताजी या घर वाले जिनको कुछ पता नहीं है लाइफ के बारे में, हेल्दी लाइफ कैसे जीने के लिए। तो उस टाइम ये मुझे पता चला कि मुझे मेरे फैमिली को ऐसा, जैसे मैंने मेरे पिताजी गंवाए हैं वैसे मेरे बच्चे इस फैमिली में उनके पिताजी गंवा नहीं पाए। इसके लिए मैंने ये शुरुआत की। उस टाइम मैंने ऐसे ऐसे ही कॉल पे गया था जो मेरे कोच थे उनके पास। तो उन्होंने मुझे लाइफस्टाइल के बारे में बताया और न्यूट्रिशन के बारे में बताया। और वो न्यूट्रिशन लेने के पहले मेरे को क्या क्या चैलेंजेस थे। मुझे एसिडिटी बहुत थी। आप मेरा बिफोर आफ्टर देखेंगे। उसके साथ साथ मुझे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था। उसके साथ साथ मुझे सांस फूलती थी। और मैं ऐसा हैप्पी गो लकी इंसान था, लेकिन सेहत साथ नहीं दे रही थी। तो मैंने मेरी लाइफ में आया कैसे उसकी स्टोरी बताता हूँ। मैंने मेरी एक चचेरी बहन की शादी तय की थी। और उसकी शादी तय करने के बाद थोड़ा बोलते हैं ना हम लोग, आना जाना होता है, तो चाचा के घर पे आना जाना होता था। तो उन्होंने ऐसे कॉल को उस टाइम शुरुआत की थी उनकी बच्ची के लिए, मेरी चचेरी बहन के लिए, उसका वजन बढ़ाने के लिए। और उसका वजन उस जर्नी में 5-6 महीने में 5 किलो बढ़ा। और उसके साथ साथ उनकी पीसीओडी और पीसीओएस का वो बहन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो बोला कि उधर आके देखो, वजन बढ़ता भी है और आपको जो दिक्कत है वजन कम करना है, आप देख रहे हैं ऐसा वजन कम करने के लिए। तो उनको पता था मेरे चैलेंजेस। तो मैंने बोला इस कम्युनिटी में न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल से वजन जब बढ़ता भी है और वजन कम भी होता है। एक ऐसे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं रहता है ना। तो मैंने, लेकिन ना करने की मुझे आदत नहीं थी। उनके साथ उस कॉल पे गया मैं उनके साथ। तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने उस दिन से मैंने शुरुआत की उसकी। और नेक्स्ट दिन से शुरुआत करनी रही थी, इसके लिए मैंने पहले क्या किया, 3-4 वड़ा पाव खाया। किसको ओके, कल से शुरुआत करनी रहती है ना। तो ऐसे हमने लाइफ चेंज करने की शुरुआत करनी है कल से। तो मैंने चलो, अब मेरा क्या बोलता है ये अपना इंडिया का क्या बोलता है नेशनल स्नैक है ना, वड़ा पाव। तो वड़ा पाव 3-4 ठोसा एकदम मस्त बैगी। और दूसरे दिन से चलो बोला चालू करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मेरे जैसे दूसरे दिन आलसी वगैरह है, नहीं या नहीं आज से नहीं, आज से नहीं, ऐसे 7 दिन लगाए। लेकिन मेरा कोच का ऐसा मुझे रोज फोन आता था कि आपने लिया क्या, पानी पिया क्या। मैं उनको ऐसा बोलता था, मैं झूठ बोलता था, हाँ हाँ लिया मैंने, पानी पिया करके। ओके। तो लेकिन बोला यार 7 दिन है, मेरे कोच मुझे ऐसे फॉलो अप कर रहे हैं, तो चलो भाई कितने दिन झूठ बोलेंगे। ओके। तो 8वें दिन से मैंने शुरुआत कर दी। और शुरुआत करने का तरीका कैसे था पता है? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं अपने मन से, कोई भी कुछ भी बोले अपने मन से ही करने का। ओके। तो मैंने क्या किया, मुझे बोला था बराबर, उन्होंने लिख के दिया था, लेकिन मैंने क्या किया, एक ग्लास लिया स्टील का। उस ग्लास में 300 पूरा वो प्लास्टिक का दूध आता है ना, प्लास्टिक की पिशवी में, हाँ वो दूध डाला 300 ml। हालांकि मुझे बोला था उस टाइम टोन मिल्क में लेना, जो टोन ये रहता है ना, टेट्रापैक्स का पैक रहता है अमूल का गोल्ड, उसमें लेना। लेकिन मैंने अपनी ही मर्जी से वो प्लास्टिक के इसमें ले लिया। और ऊपर से पहले पाउडर डाली। पहले हमारी जो न्यूट्रिशन फार्मूला 1 है, जो फार्मूला है हमारा 3-2-1, वो फार्मूला डाला मैंने ग्लास में। ऊपर से क्या किया मैंने, दूध डाला। और ऐसे चम्मच से हिलाया। और चम्मच से हिलाने के बाद आधा पाउडर तो चिपक गया था और आधा ही वो जूस बना था। और इस तरीके से मेरा जो पहला ये शेक जो मैंने पिया, हमारा फ्यूएल, जो आज 10 सालों से मैं, मेरे लाइफ का एक क्या बोलता है अविभाज्य घटक, मीन्स इम्पोर्टेंट वो मील है मेरे लाइफ का, सुबह और रात का रिकवरी फ्यूएल। ओके। और उस दिन से क्या जादू हुई पता नहीं, शाम को डिटॉक्स प्रोसेस शुरुआत हुआ। बहुत सारे लोगों को डिटॉक्स प्रोसेस के बारे में पता रहेगा या पता नहीं रहेगा। तो डिटॉक्स प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। डिटॉक्स प्रोसेस में क्या होता है, हमारी जो
टॉक्सिन्स रहते हैं शरीर में, वो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जब भी कुछ अच्छा खाना जाता है, तो शरीर में से टॉक्सिन बाहर नहीं निकलते हैं। तो टॉक्सिन चार वे से निकलते हैं। तो पहला रहता है यूरिन, पसीना, दूसरा तीसरा रहता है आपका टॉयलेट, और चौथा रहता है वोमिटिंग। तो मुझे टॉयलेट के जरिए उस दिन से इतना दो दो तीन तीन बार मुझे शाम तक मुझे तीन तीन चार चार बार मैंने टॉयलेट में गया, लेकिन मेरा एकदम क्या हो रहा था, मुझे फ्रेश लग रहा था। ओके, तो फ्रेश लगने से मुझे पता चला यार इसमें कुछ तो जादू है। तो उससे क्या हुआ कि दूसरे दिन भी मैंने लिया, फिर से वैसे ही टॉक्सिन निकलते गए, लेकिन मुझे अच्छा। ओके, तो इसके जरिए बाद में मेरे कॉल आया, और मैंने पूछा, पहला डर भी गया क्योंकि ऐसा ये नहीं रहता था ना, आदत नहीं था, क्योंकि 2 दिन में मैं 10-12 बार तो टॉयलेट में गया। तो लेकिन चिकनी चिकनी गंदगी निकल रही थी, तो मेरा कोच का फोन आया, तो कोच ने बोला, नहीं ऐसा ही, उसको भी ज्यादा पता नहीं था, वो भी 10-15 दिन ही उनको भी हुए थे एक्चुअली वो लेके। तो वो ऐसा होता है। तो लेकिन 7-8 दिन ऐसा होने के बाद मुझे इतना इतना बढ़िया लगने लगा कि, और उस 7-8 दिन में मेरा 1-1.5 kg कम होगा। और प्रॉपर मैंने फिर वो SMS प्रोग्राम, जो सुबह का फ्यूल जो शेक रहता है, दूसरा मील रहता है, और रात का जो रिकवरी फ्यूल, वो प्रोग्राम मैंने शुरुआत किया। और पर्सनलाइज प्रोग्राम भी मेरे साथ मेरे कोच ने चालू किया, क्योंकि उससे मेरी जरूरत थी, क्योंकि खाने में फाइबर मेरे कभी था ही नहीं, सलाद कभी खाता ही नहीं था। तो उन्होंने मेरे पर्सनलाइज प्रोग्राम में वाइटामिन्स और फाइबर का ऐड किया, और हेल्दी फैट्स भी ऐड किए, और मैंने मेरा पहले ही 3.5 महीने में 13 kg फैट लॉस किया, और एक ट्रांसफॉर्मेशन किया। एक एक मिनट, हाँ। ये दिख रहा है आप सभी को? ये जो पहला है मेरा 10 साल 2014 का है, और अभी है 2024 का। तो पहला मेरा एज था 38, और अभी मेरा 48 का लग रहा हूँ। और इसके पीछे एक ऐसा रीजन भी बताता हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी, तब मुझे लोग काका काका बोलते थे ऐसा। ओके, और 38 में कोई काका किसी को बोले तो अच्छा नहीं लगता, बराबर है ना। और इस न्यूट्रिशन का इतना ताकत है, मेरी बेटी की 10वीं में थी, अभी आई थिंक वो 14 में। और वो मैं लॉ कर रही हो, तो मैं उसके स्कूल में गया था। तो स्कूल में गया था, तो उस दिन उसकी एक फ्रेंड बोली, अरे ये तेरा दादा है क्या? ओके, तो अच्छा लगता है ना, कोई एंटी एजिंग ऐसे आई और कोई बोला पिताजी को भाई है करके। हाँ, तो ऐसा ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन आया। और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद मैंने मेरे फैमिली को भी शुरुआत किया। हालांकि जब मैंने शुरुआत किया था तो फैमिली का अपोज था, क्योंकि ये पाउडर टैबलेट से कुछ नहीं होता है, ऐसा मेरा भी निगेटिव अप्रोच था। और आपको फैमिली में सपोर्ट भी नहीं मिलता है कभी कभी, बराबर है। मीन्स कोई हस्बैंड शुरुआत किया तो वाइफ बोलती है क्या लाए हैं क्या नहीं पता नहीं, या वाइफ ने शुरुआत की है तो हस्बैंड थोड़ा ये रहता है, अरे यार इसने कुछ फिर से चालू कर दिया वजन कम करने के लिए वगैरह, ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं रहता है। लेकिन मेरा रिजल्ट आने के बाद मेरी फैमिली में शुरुआत की है। और फैमिली में एक मेरा वाइफ का, हालांकि वजन उतना ही था, लेकिन उसको बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस थे, हेल्थ के इश्यूज थे। वो इस न्यूट्रिशन के साथ, डिप्रेशन के साथ एक कॉल पे अटेंड करने के बाद उसके भी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव आया। उसके साथ साथ मेरी जो बेटी मैंने अभी जिक्र किया, वो प्रीपॉन थी। ओके, वो 8वें महीने में पैदा हुई थी, इसके लिए उसकी अच्छी उसकी ग्रोथ नहीं हुई थी, और उसकी इम्यूनिटी एकदम कम थी। तो जैसे ही मुझे पता चला इसमें बच्चों के लिए भी न्यूट्रिशन है, तो मैंने वो जो डाइनोशेक है जहाँ हमारा फ्यूल है बच्चों का, तो उसको शुरुआत कर दिया। और उसको हर 1-2 दिन में डॉक्टर लगता था। तो वो डॉक्टर मुझे, हमने रियलाइज किया वो 1-2 दिन के बाद हफ्ते में, हफ्ते का महीने में, और महीने के बाद सालों में, ऐसा उसका टाइम पीरियड बढ़ गया, मीन्स उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई। तो अभी हमारी फैमिली हेल्दी है। उसके साथ साथ एक और है मेरे फैमिली का रिजल्ट, मेरी मम्मी का 2016 में उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। और ब्रेस्ट कैंसर के बाद हम लोग जब गए थे, तो उसके पहले भी माँ हमारा ये फ्यूल लेती थी, लेकिन कभी ऐसा वो प्रॉपरली वो लेती नहीं थी।
लेकिन जब वो ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो डॉक्टर ने 16 कीमो का साइकिल बोला था, बोलते ना कीमो का साइकिल। लेकिन उस टाइम मैंने जबरदस्ती से उसको 2 टाइम हमारा एसएमएस प्रोग्राम, उसको फ्यूल मैंने डाला पर्सनलाइज प्रोग्राम के साथ। और 16 कीमो का जो साइकिल था और रेडिएशन का जो उनका पूरा प्रोग्राम उन्होंने डिजाइन किया था मम्मी के लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए ऑपरेट करने के बाद, 4 कीमो के बाद ही डॉक्टर बोले जरूरत नहीं है। ये कैसे हुआ? तो मैंने उनको बताया कि ये मैंने पूरा उनको रिकवरी पे डाला है न्यूट्रिशन के, उसका सुबह का ब्रेकफास्ट फ्यूल जो हमारा रहता है, रात का रिकवरी फ्यूल रहता है, ये रहता है। उसके साथ साथ एप्टू जो हमारा फॉर्मूला 2 है, उससे पूरा 114 अन्न घटक हमारे शरीर को मिलता है। ओके, तो ये बेहतरीन रिजल्ट आया और टिल देन, अभी तक, टिल नाउ मम्मी एकदम बेहतर फील करिए। और हाँ, उस प्रॉपर है ना, हमारे घर के ज्यादा सुनते नहीं है, उनको आदत रहती है उनकी, आदत छुड़ाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन उनको बहुत सारा, क्योंकि और मेरी साइकिक पेशेंट भी है मेरी मम्मी। आई थिंक मैं 7वीं में था तब से मेरी मम्मी मेडिसिन खा रही है। मेडिसिन, और मेडिसिन 1-2 दिन की नहीं, दिन की, उसको आई थिंक 12 से 15 मेडिसिन रहती है। कल भी मैंने लाई है उसके लिए। वो उसका यही रहता है। और मुझे डर है, जैसे मैं बोलता हूँ ना, हर एक मेडिसिन का क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। ओके, ड्रग्स रहता है, ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है, उसके लीवर और किडनी डैमेज होती है। वो डर मुझे आज भी है, क्योंकि मैं जब 7 से था, मेरी मम्मी क्या कर रही है, दवाइयाँ ले रही है। ओके, तो साइकिक पेशेंट के ऊपर वो, उसको वो नहीं, वो हैबिट हो चुकी है उसकी, जैसे बोलते हैं ना व्यसन बोलतात, तसं व्यसन झालेलं आहे त्यांना, तिला। लेकिन ये मुझे ये भी पता है, जो हमारा फैमिली के ऊपर हमारा जो फ्यूल है, उसको बैलेंस करता रहेगा, गॉड ग्रेस। ओके, और उसको दिक्कत नहीं है, चलती फिरती अच्छी है, और उसके हिसाब से चलना पड़ता है ऐसे लोगों के साथ। तो ये है मेरी स्टोरी, क्योंकि ये कम्युनिटी पे मेरी फैमिली की लाइफ पूरी अच्छी तरह हुई है। और मैं मिस कर रहा हूँ मेरे पिताजी को, क्योंकि ये रहते तो मेरे पिताजी 110% बचते थे, हमारे लाइफ में अभी तक रहते थे। ओके, तो हम लोग आज, पहले तो अभी हमारे फैमिली में जो नए लोग हमारे साथ कोई जुड़े हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे नए स्टूडेंट्स, उनका हम लोग वेलकम करते हैं। है कोई आज? यस, तो हम उनका वेलकम करते हैं। यस, The party come a welcome, welcome to the party come a welcome, welcome. As another cup for everyone, welcome, welcome, welcome. अविनाश राउत, Everybody come a welcome. आप सभी का वेलकम। आप हैंड रेज सकते हैं, इस कॉल पे है, सब जन अपना हैंड रेज कीजिए। हम आपसे साथ रूबरू होंगे, आपके साथ थोड़ी बात करेंगे। यस, शलाका अंग्रे। ओके, और कोई है? प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस, शलाका जी, आपका वेलकम है हमारे इस कम्युनिटी में। आपका वार्म वेलकम करते हैं हम लोग। हार्ट शो कीजिए शलाका के लिए, शलाका मैम के लिए, सब जन। यस, ग्रेट। तो बोलिए शलाका मैम, आप इस कम्युनिटी से जुड़ने का आपका पर्पस क्या है? एक्चुअली पर्पस वेट लॉस ही है पूरा। मेरा हाँ। वेट, मेरा भी सेम केस था ब्रेस्ट कैंसर का। मेरा भी कीमो हो गया है, बट हम्म। कीमो होने के बाद भी मेरा वेट लूज नहीं हुआ। ओके। 82 के नीचे ही नहीं आया है। पता नहीं, क्योंकि हर मैं टाटा में मेडिसिन लिया है पूरा। मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा टाटा में हुआ है। बट यस। जहां पर वहां पर एक्सपीरियंस जो पर्सन है, उन्होंने कहा कि आफ्टर कीमो सबके वेट लॉस होते हैं, मतलब खाना जाता नहीं है, सम केसेस कुछ खाने को होता नहीं है। वो केस में मेरा भी ऐसे हुआ, बट मेरा वेट लॉस हुआ ही नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है। तो मैंने फैमिली फ्रेंड है मेरे, नीलेश सर एंड सुहासिनी मैम,
तो उनसे बात की, तो अभी मैंने फर्स्ट मैराथन में फर्स्ट लैप किया, उससे भी मेरा 600 ग्राम ही कम हुआ है। तो अभी देखती हूँ कितना मेरा होगा वेट लॉस। बट मुझे बहुत ना ये लेने के बाद आफ्टर मैराथन एनर्जेटिक लग रहा है। जो एनर्जी लेवल मेरी डाउन हुई थी, वो बहुत मुझे एनर्जेटिक, बहुत फील अच्छा हो रहा है। वही सबसे बड़ी बात है कि आलस जा रहा है। वो जो आ रहा था आलस की उठने के बाद, सुबह उठने के बाद भी थोड़ा थोड़ा नॉट कंफर्टेबल वैसे, बट अभी वैसे नहीं होता है। ग्रेट। तो वेट लॉस एक जर्नी है, ये मैराथन है। ओके, इट्स नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट। तो आपको पता होना चाहिए, आपने इस हेल्थ की जर्नी में अभी पार्टिसिपेट किया है और आपका पहला ही मंथ है, और हम आप वेट लॉस चैलेंज हमारा 10 दिन का जो मैराथन है उसमें भी पार्टिसिपेट किया है, और आपका 600 ग्राम कम हुआ है। कम नहीं है मैम, 600 ग्राम मीन्स करीबन आपने एक अमूल बटर, ओके, एक अमूल बटर आपके शरीर से बाहर निकाला है। और ये आहिस्ता 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 आप हमारे साथ रहेंगी तो पता चलेगा, क्योंकि वेट लॉस वेट गेन इज अ टेम्पररी, हेल्थ इज अ परमानेंट। ओके, और यस। आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो मेरी माँ के साथ जैसे था वैसे आपका भी है, तो पहले उसके रिकवरी के ऊपर काम होगा, रिकवरी के ऊपर। ओके, जो हमारे सेल्स डैमेज हुए उसके ऊपर ये काम करेगा, ये फ्यूएल हमारा, और उसके बाद आपका वो वेट लॉस पे जाएगा। तो डोंट वरी, आपको हेल्थ पहली अच्छी होगी और उसके बाद आपके पास वेट लॉस के ऊपर भी आपका आहिस्ता आहिस्ता, मीन्स लोगों का 4 kg कम होगा तो आपका 2 kg होगा होगा, क्योंकि पहले आपके सेल्स रिजिनवेट हो रहे। ओके, आपकी रिकवरी हो रही है, तो उसके ऊपर ये पहला न्यूट्रिशन काम करेगा हमारा फ्यूएल, और उसके बाद हाँ। वेट लॉस पे जाएगा। ओके, ओके। तो वेलकम टू ओके आवर सर। फैमिली। शलाका मैम के लिए हार्ट शो कीजिए। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। यस, रघुनाथ कोलपे सर, हा, नमस्कार सर्वांना, नमस्कार. आवाज येतोय का माझा? बोला. नमस्कार. कुठून बोलताय सर? मी रघुनाथ. मी अगोदर माझी ओळख करून देतो. या. रघुनाथ कोळपे. मी नवी मुंबईला राहतो आणि मी पेशाने मी शिक्षक आहे. हा, मी मॅथ सायन्सचा विषय शिकवतो. परंतु माझ्या लाईफ मध्ये बरेच काही प्रॉब्लेम्स. आता माझा रेशो जो आहे, म्हणजे हाईट आणि वेट, हा रेशो माझा परफेक्ट आहे. फक्त माझा प्रॉब्लेम जो आहे तो साधारणपणे पचन क्रिया, ऍसिडिटी, म्हणजे पचन व्यवस्थित न होणं, ऍसिडिटी, डोकं दुखणं, पाय दुखणं, चक्कर येणं, झोप न लागणं, पोट साफ न होणं, या सगळ्या गोष्टी मला साधारणपणे 15-20 दिवसामध्ये बऱ्याच गोष्टी अनुभवायला मिळाल्या. तर या सगळ्या गोष्टी होत असताना या 10 दिवसामध्ये मला मलेरिया पण झाला आणि त्यामुळे बरेच प्रॉब्लेम व्हायला सुरुवात झाली. तर माझ्याच बाजूला माणिक सर आणि पूजा मॅडम राहतात. त्यांचं एक ऑफिस आहे. तिथे काय होतं नक्की मला माहिती नव्हतं, पण ते बोर्ड मी नेहमी वाचायचो. न्यूट्रिशन, हर्बलाइफ, लाईफस्टाईल, या सगळ्या गोष्टी मी फक्त जाता जाता वाचायचो. म्हणून मी एक दिवस त्यांच्या ऑफिसमध्ये गेलो की नक्की काय आहे. तर त्यांनी जरा, आम्ही थोडं चर्चा करता करता त्यातून मला बऱ्याच गोष्टी त्यातून शिकायला मिळाल्या, म्हणजे ऐकायला मिळालं की बाबा इथं काय काय होतं ते. आणि त्यातून माझा प्रॉब्लेम असा होता की मी 2 ठिकाणी काम करतो, म्हणजे 2 जॉब करतो. 12 ते 6 एक शाळा आणि नाईट स्कूल, 7 ते 10 नाईट स्कूल. त्यामुळे मला वेळेचा खूप प्रॉब्लेम. म्हणजे मग बाहेरचं खाणं, चहा पिणं, त्या वेळेला न खाणं, पाणी वेळेला न पिणं, या सगळ्या गोष्टी खूप खूप प्रॉब्लेम. माझं रात्री 11 वाजता जेवायला मी बसायचे. त्याच्यामुळे हे प्रॉब्लेम सगळे खूप वाढत गेले. आणि यातून मला आता माणिक सरांशी किंवा पूजा मॅडमशी बोलता बोलता मला खूप काय शिकायला मिळालं की आपल्या स्वतःला वेळ कसा दिला गेला पाहिजे. आम्ही शिक्षक असल्यामुळे मी सायन्स मधून मुलांना खूप काय सांगतो की वेळेला महत्व द्या, स्वतःसाठी वेळ द्या, या सगळ्या गोष्टी आम्ही सगळं सांगतो. किंवा काल एका मॅडमने, काल नाव मला माहित नाही, खरं हा माझा दुसरा दिवस आहे, लाईव्ह सेशन मी काल पाहिलं, ऐकलं. मॅडमनी मिनरल बद्दल खूप छान माहिती दिली. हे आम्ही मुलांना सांगतो की हे असं करा, ते असं करा, हे अन्न पदार्थ खा, ते अन्न पदार्थ खा.
पण स्वतःसाठी काहीच करत नाही. म्हणजे वेळेअभावी वेळ नाही मिळत. कारण मी सकाळी 11 वाजता गेल्यानंतर रात्री 11 वाजता घरी येतो. याच्यामुळं आपल्याला स्वतःसाठी वेळच मिळत नाही. आणि म्हणून या चुकीच्या सवयी म्हणा किंवा अजून काय वेळ नसल्यामुळे आपण बऱ्याच गोष्टी रात्रीचं जेवण, मी 11 वाजता रात्रीचं जेवण करतो. आणि या सगळ्या गोष्टीमुळे काय झालेलं आहे, माझ्या शरीरामध्ये बरेच प्रॉब्लेम सुरू आहेत. तर आता या मी 5-6 दिवसापासून माणिक सरांकडे आणि पूजा मॅडमकडे मी ज्यावेळी जातो ना, तेव्हा ते बऱ्याच गोष्टी मला या सगळ्या सांगतात. आपल्याकडे स्वतःकडे कसं लक्ष दिलं पाहिजे किंवा बऱ्याच गोष्टी. आता मी त्यांच्याकडून आता तो कोर्स सुरू केलाय. सकाळचं शेक घेतो, संध्याकाळी काही एनर्जी ड्रिंक घेतो किंवा सकाळचं पण एनर्जी ड्रिंक घेतो. यातून बऱ्याच गोष्टी माझं आता थोडे हळूहळू प्रॉब्लेम कमी कमी व्हायला सुरुवात झाली. मलेरिया होता, आता मला तर ऍक्च्युली आराम करायची गरज आहे असं डॉक्टरांनी मला सांगितले, आराम करा. पण मी या आपल्या ग्रुपमध्ये मी खरंच मी धन्यवाद देतो त्या दोघांनाही की या ग्रुपमध्ये मी ऍड झाल्यामुळे मला या प्रत्येकाचे अनुभव ऐकायला मिळतात की नक्की आपण सुरुवातीला काय होतो आणि आता काय आहे, आपल्यामध्ये काय बदल होत आहेत. मी एक शिक्षक आहे आणि त्या शिक्षक असल्यामुळे मलाही ज्यावेळेस मी मुलांना सांगतो की हे असं करायला पाहिजे, ते तसं करायला पाहिजे, पण आपण स्वतः जर करत नाही, कारण मला वेळ नाही खरं ऍक्च्युली, मला एवढं मी बिझी आहे, त्या बिझी शेड्यूल मधून मला आता वेळ काढणं, माझ्यासाठी वेळ काढणं खूप गरजेचं आहे. की अक्षरशः माझी ऍसिडिटी एवढी वाढत चालली होती की माझं डोकं गरम व्हायचं, डोकं दुखायचं, चक्कर यायची, या सगळ्या गोष्टी प्रॉब्लेम खूप चालले होते. आणि म्हणून मला खरंच जाता जाता मला त्यांच्या ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर मला या सगळ्या गोष्टी कळाल्या की खरंच स्वतःसाठी वेळ दिला पाहिजे, एवढं मला माहित आहे. थँक्यू. ओके, ग्रेट. और आपने बहुत जल्दी समझ लिया कि खुद के लिए वक्त निकालना पड़ेगा. ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको वक्त ही वक्त मिलता है जब वो हेल्थ को सीरियसली लेते नहीं है. ओके, हेल्थ के बारे में वो नजरअंदाज करते हैं. जब बेड पे जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उनको वक्त ही वक्त मिलता है. लेकिन ये समय हमारे लाइफ में हमें लाना नहीं है. इसीलिए एक कम्युनिटी है. ओके, इसीलिए कोचेस है जो आप हम लोग सब लोगों को मदद करें अच्छी एक बेहतर लाइफ होने के लिए. ओके, डिसीज फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए हम लोग मदद करें इस कम्युनिटी में. और आपको पता नहीं कि बहुत सारे लोग जिस शरीर को, जैसे आपने बोला, आप एक टीचर हो, लेकिन टीचर होते हुए भी हमें पता नहीं है, या थर्ड फोर्थ में हमने सीखा है लाइफ के बारे में, हमें बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए शरीर को. ओके, खाने का टाइम भी पता है हमें, कभी खाना है कभी नहीं खाना है. लेकिन हम जिस लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनका ही कल्चर हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं. जैसे हमारे घर में है, हमारे आजू बाजू में है, उसी तरह हम लोग रहने लगते हैं. तो नो प्रॉब्लम, देर आए दुरुस्त आए. ओके, तो आप की जो जर्नी है हेल्थ की, वो 100% हमारे साथ अच्छी होगी. और आगे की जर्नी के लिए आपको हम लोग ये करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे फैमिली में. ओके, थैंक यू सर. रघुनाथ सर. यस, रघुनाथ सर के थँक्यू सर. यस. तो अभी यहाँ पे है सुनीता राउत जी. यस, सुनीता राउत जी, बोलिए. हेलो. हॅलो, नमस्ते सर. नमस्ते, बोला मॅम. माझं नाव सुनीता आहे. हम्म. सुरुवात तर आता केली आहे. आरोग्य कसं उत्तम ठेवायचं, तिथेच आपलं सगळं चुकत होतं की थकवा काय येतो, कशाने येतो. कारण आपण अन्न पदार्थ चुकीचे घेत होतो, त्यानेच ते सगळे आरोग्याला हानिकारक होत होते. पण आता फ्रेश आणि शेक पिऊन मला खूप उत्तम वाटतंय. सकाळची सुरुवात चांगल्या प्रकारे झाली आहे. सकाळी उठून फक्त आम्ही गृहिणी काय करतो, याच्यासाठी हे बनवायचंय, त्याला ते बनवून द्यायचंय, या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष असतं. स्वतःच्या तब्येतीकडे आपण कधीच लक्ष देत नाही. म्हणजे काय उरलेलं असेल तेच आपण खायचं. ओके, ग्रेट. तो आप इस कॉल पे क्यों आए हैं, क्यों आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हमारे कम्युनिटी में? सर परत एकदा बोला ना, आवाज कमी येतो तुमचा. आवाज कमी येतोय माझा? हो. इस कम्युनिटी के आपने जुड़ने का, जो पार्टिसिपेट करने का क्यों डिसीजन लिया है?
पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या? आप हमारे साथ क्यों जुड़े हुए हैं? आपको कुछ चैलेंजेस हेल्थ है? चैलेंजेस भी है और खुद की हेल्थ सुधारनी है मुझे। यस। जो चैलेंजेस है, बच्चे की पढ़ाई है, उसको हेल्प करना है, उसके लिए पावर कम पड़ती है, इम्यूनिटी पावर ही नहीं थी ऐसे लग रहा था। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ तो करेंगे, शुरुआत तो अपने से होगी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। खुद ओके। पे ध्यान देना चाहिए। सुनीता राउत मैडम के लिए क्लैप कीजिए, ओके, और उनके लिए हार्ट शो कीजिए। उन्होंने अपने खुद के लिए डिसीजन लिया है कि मुझे अच्छा होना, मुझे मेरे इम्यूनिटी अच्छी करनी, मुझे मेरी हेल्थ अच्छी रखनी है। तो ऐसे किसी ने बोला है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। बराबर। जब जागे तब सवेरा। तो जिन्हों जिन्होंने इस फैमिली में आज शुरुआत की है, तो उनके सभी के लिए ये इनके लाइफ का एक सुनहरा सवेरा है, जो आगे जाके उनके लाइफ में, आज दिवाली है, दिवाली जैसा हेल्थ के प्रति बहुत अच्छा बड़ा बदलाव आने वाला है। तो वंस अगेन आप सभी को वेलकम, सुनीता मैम, शलाका मैम एंड कुलपे सर, ओके। और जो भी आज हमारे साथ यहाँ पे नए मेंबर्स जो गेस्ट आए हैं, इस कम्युनिटी में क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो देखने के लिए, ओके। तो उनको ध्यान देके सुनना है आज की एक्सपीरियंस यहाँ पे, ओके। अभी हम लोग एक्सपीरियंस लेंगे, लेकिन उसके पहले किसी के बर्थडे है, किसी का बर्थडे है, हैंड रेस कर सकते हैं। किसी का बर्थडे है? हाँ, आज तारीख है 2 नवंबर। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं तो हम वो सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, ओके। तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ जानना चाहते हैं कोचेस या हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, जो हमारे साथ 1 महीना, 6 महीना, या 1 साल, 2 साल, 3 साल जुड़े हुए हैं, और उनके लाइफ से मेडिसिन निकल गई है, वो अभी मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे, ऐसे लोग हैंड रेस कर सकते हैं। यस, गूगल न्यू गेस्ट है। उनको देखना है, जो भी नए गेस्ट है उनको 3 डेज ट्रायल देखना है, उसके बाद हम लोग उनसे बात करेंगे, ओके। उनको एक एक्सपीरियंस सुनने हैं। हम लोग वेलकम करते हैं जो भी गेस्ट है उनका, उनको हमारे साथ ये 3 दिन का एक्सपीरियंस लेना है, और एक्सपीरियंस लेके कोच के साथ, आपके साथ बात होगी। यस, तो मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। यस, डिंडोरे मैम। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते, नमस्ते, बोलिए मैम। एक्चुअली मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी 3 साल पहले इस कम्युनिटी के साथ में जुड़ी थी। उसका रीजन ऐसा था कि जो मेरे जो कोच थे उनकी और मेरी पहले से मुलाकात थी। वो देख रहे थे कि मेरा वजन धीरे 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 बढ़ रहा है। कुछ चीजें होती है हमारे ध्यान में नहीं आते, लेकिन सामने पूरी दुनिया को पता चलता है हाँ वजन बढ़ रहा है। तो वैसा ही कुछ था मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे बताया आपका वजन बढ़ रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो मैं बोलती थी हाँ मैं कर रही हूँ, मैं नींबू पानी पी रही हूँ, मैं एक्सरसाइज थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। लेकिन कारपोरेट में काम कर रही थी, फार्मा कंपनी में जॉब कर रही थी, और इतनी अनहेल्दी तरीके से मेरी जिंदगी चल रही थी जिसपे मुझे बड़ा नाज था उस समय, कि जैसे अनहेल्दी फूड खाना, दोस्तों के साथ बाहर जाना। जैसे कि पता ही होगा कि पूरा थाली सजा के रखते हैं। जिन्होंने भी कारपोरेट में काम किया होगा सबको पता होगा कि वहां पे मतलब आपको हेल्दी फूड भी रहेगा और अनहेल्दी फूड भी रहेगा, चॉइस इज योर्स। लेकिन मैं ऐसा करती थी कि सलाद तो ढेर सारा खाती थी, उसके साथ फिर बाद में इतना 2 टाइप का मिठाई रहता था, दाल चावल जो चाहे, तो सब है तो सब खाना है, ऐसा एटीट्यूड था। और खा खा के मेरा वजन जो था वो 82 kg का वेट हो गया था मेरा। लेकिन फिर भी सबको पता चल रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था। ऐसी आदत, जो हमें एक एटीट्यूड रहता है कि नहीं नहीं मेरा तो ठीक है, थोड़ा हो जाएगा कम। लेकिन आफ्टर कोविड और मेरी सेकंड बेबी जब भी डिलीवर हुई, उसके बाद वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और एक माँ के लिए सबसे ज्यादा प्यारा कौन रहता है लाइफ में? तो उसके बच्चे। तो वैसा ही कुछ था कि मेरी बेटी, उसको फीडिंग करना अगर रहता होगा तो मुझे उठने को नहीं होता था। अगर मैं सोई हुई हूँ, और हमारे ज्यादा करके महाराष्ट्रियन कल्चर में ऐसा रहता है कि बेबी को उठ के ही आपको फीडिंग करना है, सो के नहीं।
तो ये रहता था कि मेरी मम्मी डांटती थी, नहीं तुझे उठ के ही फीडिंग करना है, तो मुझे उठने को ही 5 मिनट लग जाते थे, क्योंकि मेरे जो जॉइंट्स रहते हैं हमारे, पाठीचा कणा म्हणतात, तो वो स्टिफनेस आता था हेवी ज्यादा वजन के कारण। तो बेबी वहां रोती रहती थी, बेबी को भी कुछ चैलेंजेस थे, तो उठने को ही इतना टाइम लग जाता था, और बेबी पूरी मेरी भूख की वजह से व्याकुल हो जाती थी। तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कुछ तो करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ रहता है ना, आज नहीं कल, आज नहीं कल, उसमें बस निकल जाती है, ट्रेन निकल जाती है, वैसे मेरी लाइफ भी निकल जा रही थी। उसके बाद कोविड आया, और कोविड के टाइम हुआ ऐसे कि मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ, और उनके साथ हम रह रहे थे, तो बट ऑब्वियस मुझे भी कोविड हुआ। और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन हेवी डोसेस लेने के बाद सबको ही पता है कि वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फार्मा में काम कर रही थी तो ये सब चीजें पता थी। लेकिन फिर भी ऐसा था कि मन नहीं कर मान रहा था, क्योंकि जो आदतें इतने सालों से पाल के रखी थी ना, गंदी आदतें, उन पे ही हमें बहुत नाज रहता है, वो छोड़ने को हम तैयार नहीं रहते। लेकिन जब भी डॉक्टर ने बोला कि उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा, बहुत सारी 1 महीने तक एडमिट थे वो, और उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड का वेट जो है 97+ उनका वेट था। और बोले कि उन जिनका वेट ज्यादा है, कोविड में ये बात सबने देखी होगी, जिनका वेट ज्यादा है, लंग्स पे प्रेशर ज्यादा रहता है, और उनके चांसेस बहुत कम रहते हैं बचने के। तो बाय प्रोफेशन मैंने नर्सिंग भी किया हुआ है, तो वहां पे मैंने देखा हॉस्पिटल में कंडीशन ऐसी थी कि कोई भी पढ़ी लिखी अच्छी खासी नर्स वहां नहीं थी। सब अच्छे पढ़े लिखे नर्स जॉब छोड़ के चले गए थे, और जो ऐसे कोई है जिनको काम की जरूरत है, उनको बस इंजेक्शन लगाना, आईवी फ्लूइड छोड़ देना, ये सिखा के लोगों ने काम पे रखा था। ऐसे मैं पूना में वहां थी, तो वहां ऐसी कंडीशन थी। तो कोई भी पत्नी अपने पति को ऐसी हालत में छोड़ के घर पे नहीं जा सकती। तो मैंने डिसाइड किया कि वही हॉस्पिटल में, जो कि हमारे रिलेटिव ही है, तो हॉस्पिटल में स्पेशल रूम लेके मैं वही रही थी, मेरी 5 महीने की बेटी को मेरी माँ के पास छोड़ के। तो मैं वहां रह रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ साथ बाकी लोगों का भी टेक केयर कर रही थी, तभी मुझे कोविड नहीं हुआ था। लेकिन आप जिस संगत में रहोगे आप वैसे हो जाओगे। तो वैसे ही इतने सारे कोविड पेशेंट के साथ रह के कोविड हुआ, और बार बार देखती थी कि आईसीयू में गया हुआ बंदा वापस कैसे आता है। तो बहुत सारी डेड बॉडीज उस समय मैंने देखी कि जो अंदर गई है वो फिर से नहीं आई। तो डॉक्टर ने बोला इनका वजन बहुत ज्यादा है, लंग्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो वजन की वजह से ऐसा है। तभी जाके हॉस्पिटल के सामने, भगवान के सामने जाके बैठी शांति से, और बोला कि भगवान, मेरे लिए जो भी है वो मेरी फैमिली है, और फैमिली से बढ़कर कोई नहीं है जिंदगी में। तो जब भी हम यहाँ से जाएंगे, मैं मेरी और मेरी फैमिली की हेल्थ के लिए सबसे पहले डिसाइड करूंगी क्या करना है। तो ऐसा करके मतलब डॉक्टर ने और मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे। और सबको पता है कि WBC मतलब जो व्हाइट सेल्स वगैरह, पैक सेल्स, ये सब चढ़ाना पड़ता था, मिलते नहीं थे। तो मुंबई से कहाँ कहाँ से लोगों ने मुझे मैसेजेस करके बहुत सपोर्ट किया, और सबके वेल विशेस और हमारे मम्मी पापा के अच्छे पुण्य की वजह से और भगवान गॉड ग्रेस वहां से सही सलामत हम घर आए। जब मुंबई आए तभी, जब जिस दिन आए उसी दिन मैंने मेरे कोच को, मेरे जो हेल्थ कोच है, उनको कॉल किया कि आप मेरे घर आओ, क्योंकि मेरी 5 महीने की बेटी को छोड़ के इतने दिन हम हॉस्पिटल में रहते। सेम डे घर पूरा बंद था, क्योंकि हम गांव गए, लॉकडाउन में फंस गए थे। एक विंडो ओपन थी तो पूरे घर में कबूतरों ने गंदा करके रखा था। ऐसी हालत में मैंने मेरे कोच को घर पे बुलाया, और उसी दिन मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की। और आपने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन तो देखा ही है। मेरे हस्बैंड ने खुद का वेट कम किया, 17 kg फैट लॉस किया उन्होंने, मैंने मेरा फैट लॉस किया। मेरी बेबी को बहुत सारे चैलेंजेस थे, जो कि मेरी बेबी हुई तो उनको हार्ट डिसीज था। जैसे जैसे आपको पता ही होगा कि सबके हार्ट का साउंड जो नॉर्मल साउंड रहता है वो रहता है लब डब। तो ये बहुत सारे डॉक्टर्स है यहाँ पे, तो लब डब साउंड की जगह उसका, जब भी वो बॉर्न हुई तो उसका मर्मर साउंड रहता था। जब भी वो रोती थी पूरी बॉडी उसकी पर्पल कलर की हो जाती थी, मतलब शुद्ध अशुद्ध रक्त मिक्स व्हायचं तिचं। तो ऐसी मेरी बेबी की हालत थी। वो 3 महीने की भी नहीं थी, तभी उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है अपोलो हॉस्पिटल में। और मुझे बोला गया था कि ये बेबी कैसे आगे चल के इसका कैसे होगा पता नहीं है। ओके। तो जब भी सर्जरी हुई तभी एक रहता है ना कि हमें कुछ चीजें जे आपल्या दृष्टी आड ते सृष्टी आड,
कुछ चीजें अगर पता नहीं रहती ना तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि आपके आपके बेबी के लिए कोई ऐसा बोल रहा है, ये इसका मेंटली ये कैसी होगी, पढ़ाई लिखाई में ये कैसी होगी, हम इसकी श्योरिटी नहीं दे रहे। लेकिन इसका बस हार्ट का हमने जो स्टेंट वगैरह डालते हैं वो करके इसका ऑपरेशन हमने कर दिया है। बाकी हम उसका जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो 2.5 मंथ मतलब 2 महीने और पूरा 2.5 मंथ भी नहीं, 2 महीने और 12 दिन की ही थी मेरी छोटी बेटी, तभी उसका ऑपरेशन हुआ। मेरे बर्थडे के दिन घर पे आए हम लोग, तो सबसे मेरी लाइफ का बुरा बर्थडे था वो मेरा, कि मेरी बेबी को मैंने ऐसे गोद में लेके ये किया, और डिप्रेस थी। और उस सब से अभी मेरी बेटी ऐसी है, जब उसका एडमिशन करवाने गए हम प्ले ग्रुप के लिए उसको लेके गए थे, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन का पावर, तो हम दोनों का तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही हुआ, फैमिली हेल्दी हुई। लेकिन जब भी उसको प्ले ग्रुप का एडमिशन करवाने लेके गए, तो मैम बोले इसका नर्सरी के लिए करना है या जूनियर को। मैं बोली नहीं मैम, इसका तो प्ले ग्रुप के लिए एडमिशन करवाना है। तो मैम बोले नहीं, इसको एक्टिव और इसका हाइट, इसका सब उसका एक्टिवनेस देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये प्ले ग्रुप के लिए है। तो ये मेरे लिए उस दिन बहुत फक्र की बात थी, मेरे डिसीजन के ऊपर मुझे बहुत नाज था कि मैंने इस कम्युनिटी को यस बोला। और मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली आज हेल्दी है। कुछ और मेरे फैमिली के रिजल्ट है ऑन द वे है, सून आई विल शेयर माय दिस रिजल्ट ऑल्सो। काम चल रहा है उस पे, और मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली डेली इस न्यूट्रिशन ये फ्यूल जो है हमारा वो ले रही है, और बहुत लाइफ ही चेंज हो गई है। और 3 साल से मैं ये कम्युनिटी के साथ जुड़ी हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, और लाइफ टाइम तक ये कम्युनिटी के साथ जुड़ी रहूंगी। और मेरी फैमिली के साथ अलग अलग जो बाकी फैमिली भी है उनको भी मैं हेल्प करना चाहूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी चांस। ग्रेट। जानवी मैम की एक्सपीरियंस से पता चला, उनकी स्माइल से भी पता चल रहा है इस कम्युनिटी के साथ वो कितनी ब्लेस्ड है। ओके, तो थैंक यू जानवी मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, कि आपने बताया कि लोग जब तक अपने ऊपर बीतती नहीं तब तक डिसीजंस नहीं लेते। ओके, और मोस्टली इस कॉल पे वैसे ही लोग हैं, जब तक बीती नहीं है तब तक आए नहीं है। ओके, क्योंकि हमारा कल्चर ही इंडिया का ऐसा है कि होने के बाद हम लोग हेलमेट पहनने जाते हैं, लेकिन उसके पहले हेलमेट पहनने तो कितना बड़ा होगा ना, हमारा इंडिया स्वस्थ मस्त और जबरदस्त रहेगा। ओके, तो थैंक यू वंस अगेन जानवी मैम, उनके लिए हार्ट शो कर सकते हैं। अभी मैं सुधीर सर से बात करना चाहता हूँ। सुधीर सर। गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. नमस्ते. नमस्ते नमस्ते, बोलिए. माझं नाव सुधीर मकासरे आहे. आवाज येतोय सर? येस सर, व्हेरी क्लिअर, बोलिए. सर, सर्वांनी एक्सपिरियन्स एवढा सुंदर आणि छान सांगितलेला आहे. माझ्याही बाबतीमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी घडल्या होत्या. मी ज्यावेळेस 4 वर्षापूर्वी मी आपल्या ह्या कम्युनिटीला जॉईन झालो, त्यावेळेस मलाही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर. हिंदी में बात कर सकते हैं सर? हाँ, तो मुझे भी डायबिटीज और बीपी और वजन भी मेरा बड़ा था, और इससे और मैं बहुत परेशान था. मुझे एसिडिटी की तो इतनी तकलीफ थी. अभी जो अपने जो एक टीचर थे जिन्होंने बताया कि उनको जो प्रॉब्लम हो रहा है कि एसिडिटी का, तो मुझे भी उनके ही जैसा मेरा तो इतना सर दर्द करता था, बहुत तकलीफ होती थी. और जैसे ही मैं जब ऑफिस में भी जाता था ना, तभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता था कि, और मेरा काम जो था वो बैठ के काम है. मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हूँ क्लेरिकल में, तो इसलिए दिन भर मुझे 8 घंटा उधर बैठना पड़ता था. तो काउंटर पे जैसे बैंक में जैसे लोग आते हैं अपने पास, तो काउंटर पे होने से मुझे बीच में मैं उठ के भी नहीं जा सकता था. ऐसा सब मेरा चल रहा था. और उसी के दौरान यानी 4 साल पहले मुझे अपने इस कम्युनिटी से मुझे सोटे सर जो है हमारे सर, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया. जब मैं आया तो पहले ही कुछ एक 3-4 दिन में जब मैं अफ्रेश लेने लगा तो मेरी एसिडिटी चली गई. स्लो मेरी एसिडिटी चली गई. वो दिन से आज 4 साल हो गए, लेकिन सर एसिडिटी नहीं हुई मुझे. मेरा सर दर्द क्या होता है वो भी मुझे अभी याद नहीं है. इतनी मुझे तकलीफ होती थी. मेरे घर वाले भी परेशान होते थे, क्योंकि जब मैं आता था ना तो समझ जाते थे कि इनको एसिडिटी हो गई, इनका सर दर्द कर रहा है. तो मैं आके सो जाता था सीधा, और उनको सबको ऐसा चिड़चिड़ापन हो गया था. उनको भी यानी घर वाले भी
परेशान हो गए थे मेरे उस एसिडिटी से और वो सर दर्द और ये सब की वजह से। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद मेरा पहले ही वो एसिडिटी चली गई, इतना मैं खुश था। और उसके बाद में स्लो 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 3 महीने में मेरा 15 किलो वजन कम हो गया। जैसे जैसे कोच बताते गए, आप लोग सब बताते गए, वैसे वैसे मैं करते गया और इतना मस्त मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो मेरा ये देखिए ऐसे था मैं। और इतना ही ये 3 महीने का रिजल्ट है। 3 महीने में मैं ऐसा हुआ। और फिर लोग मुझे पूछने लगे वो सब बात, लेकिन उसमें मेरा डायबिटीज और बीपी का भी गोली बंद हो गया। डायबिटीज और बीपी का गोली बंद होने के बाद फिर बहुत ही अच्छी जर्नी मेरी हो गई। मैं बहुत ही खुश था। 3 साल मैं बहुत खुश था। अभी एक मैडम ने कैंसर का जिक्र किया, तो मेरे बारे में भी वो बात हो गई। मुझे भी ब्लैडर का कैंसर हो गया। वो भी कैसे कि मैं तो बोला कि मैं इतना फिट हूँ, इतना मस्त हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, लेकिन ये कुछ मुझे कुछ तकलीफ नहीं थी। लेकिन अचानक से मेरे यूरिन से ब्लड जाने लगा। और वो ब्लड जाते जाते मुझे लगा कुछ तो इंटरनल कुछ तो प्रॉब्लम हुआ रहेगा, इसलिए होता रहेगा। लेकिन मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी। मैं दौड़ रहा था, अपना न्यूट्रिशन ले रहा था, सब कुछ। फिर जब डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट शुरू की, फिर जो केमो जो मैंने लिए, उस केमो के दौरान मेरी तो केमो तो मैं ले रहा था, लेकिन मुझे तकलीफ कुछ नहीं हो रही थी। यानी जैसे कि लोगों ने बताया कि किसी को जिसका वजन एकदम कम हो जाता है और उल्टियाँ होती है, डिसेंट्री होती है, ये सब कुछ मेरे साथ नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा था। अपने जो न्यूट्रिशन का जो पावर है इतना जबरदस्त है कि वो मुझे उस वक्त, अगर मैं मेरे साथ में नहीं होता ये न्यूट्रिशन, तो मुझे लगता नहीं है कि आज मैं आप लोगों के सामने ये बात कर सकता था। तो इतना, फिर वो 4 मेरे केमो हो गए। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ। 24 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में पहले कुछ डॉक्टर ने बोला पहले 4 महीने तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। लेकिन मैंने न्यूट्रिशन नहीं छोड़ा। मैंने डॉक्टर को एक्चुअली पहले तो डर गया था, जबकि बाबा मैं जो ये ले रहा हूँ ये ठीक है क्या नहीं है। तो मुझे डॉक्टर ने एक पाउडर दी थी उनके यहाँ से, कि न्यूट्रिशन पाउडर थी उनकी। तो मैंने वो पढ़ा सब उसके ऊपर। तो मैं बोला यार ये तो सब तो मेरे न्यूट्रिशन जो मैं ले रहा हूँ उसमें तो सब है। तो मेरे पास जो अपने जो न्यूट्रिशन के जो डब्बे थे मैं लेके गया टाटा हॉस्पिटल में। डॉक्टर को बताया कि बोला डॉक्टर ये सब मैं ले रहा हूँ, तो आपने मुझे जो दिया है वो तो सब कंटेंट सब इसमें है। तो डॉक्टर ने बोला कि अरे ये तो सब है, तो ये तो इससे भी अच्छा है, जो उन्होंने मुझे दिया था उससे भी अच्छा है ये। तो मैंने वो कंटिन्यू, तो मैं तो कर ही रहा था। अगर डॉक्टर नहीं बोलते तो भी मैं लेने वाला ही था, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये न्यूट्रिशन में कितनी पावर है और कितना अच्छा है। तो मैंने वो सब शुरू किया। मैंने अभी तक ऑपरेशन भी हुआ तभी भी मेरी मिसेस जब घर से आती थी तो मुझे शेक बना के लेके आती थी। मैं सुबह का शेक पीता था। उस वक्त ये जो ऑपरेशन हुआ था इसलिए मैं फ्रेश नहीं पी रहा था, लेकिन मेरा सुबह का शेक और शाम का शेक ये दो तो होते थे। दोपहर को मैं हॉस्पिटल का खाना खाता था। और फिर अभी सब इसमें से मैं बाहर आ गया हूँ और अपना न्यूट्रिशन तो ले ही रहा हूँ। इसके वजह से मेरा जो वेट कुछ 5 किलो बढ़ गया था वो वापस मेंटेन कर रहा हूँ। और ये बहुत ही अच्छी जर्नी, अगर मेरे लाइफ में अगर ये न्यूट्रिशन नहीं होता तो मैं फिर से दोहराता हूँ कि मैं आप लोगों में नहीं होता। तो थैंक यू अपनी कम्युनिटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुधीर सर। सुधीर सर की जर्नी मुझे पता है, क्योंकि वो बहुत उनसे रिलेट करता है मैं, क्योंकि हमारे यहाँ ही रहते हैं। और उनकी जो पूरी स्टोरी है, पूरा एक्सपीरियंस है, वो पता है किस हालात से वो गुजरे और कितनी ब्रेव तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ के साथ फाइट किया है। और अभी इस स्टेज पे आके वो अभी उससे बाहर निकल चुके हैं। ओके, तो इतनी ताकत हमारी कम्युनिटी में है और हमारे न्यूट्रिशन में है। और उन्होंने जो फाइटिंग एटीट्यूड दिखाया है, तो उसके लिए सैल्यूट। थैंक यू सुधीर सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। बहुत इमोशनल स्टोरी है आपकी, एक्सपीरियंस है और इंस्पिरेशनल भी है कि हम
अगर राइट वे से हमारे लाइफ में लाइफस्टाइल करेक्शन करे और न्यूट्रिशन ऐड करे, तो हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ओके, हमें सिर्फ क्या पता है, एक्यूट डिसीज और क्रोनिक डिसीज। एक्यूट डिसीज के लिए डॉक्टर मेडिसिन की जरूरत रहती है, वो भी 3 से 7 दिनों के लिए। ओके, और लेकिन क्रोनिक डिसीज, ये जो हमें रहते हैं क्रोनिक डिसीज, पता है लाइफस्टाइल डिसीजेस क्या क्या है। ओके, लाइफस्टाइल डिसीज क्या क्या रहते हैं? हाँ, शुगर है, ब्लड शुगर, हाँ, इसको डायबिटीज बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, थायराइड, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, स्ट्रोक्स, ये सब चीजें क्या है, लाइफस्टाइल डिसीजेज है। तो इस लाइफस्टाइल डिसीज को हम लोग लाइफस्टाइल करेक्ट करेंगे तो 110% हम मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो आज का टॉपिक उसके ऊपर ही है कि लाइफ में 3 रेमेडीज एज ए मेडिसिन करके काम करती है। तो सब जन ध्यान दे के सुनना है, और नोट्स भी आपको लिखने हैं, क्योंकि हम यहाँ एजुकेट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं आपके लाइफ में, आपके घर में मेडिसिन नहीं आए। ओके, इसके लिए हम लोग लोगों को एजुकेट करें। हमें मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है तो आपको एजुकेट होना ही पड़ेगा, आपको अपने घर का डॉक्टर बनना पड़ेगा। ओके, तो ड्रग्स हमें जरूरत नहीं है अगर हम लोग लाइफ में लाइफस्टाइल करेक्शन करें तो डिक्शनरी में मेडिसिन का मतलब सिर्फ आपको पता है टैबलेट, कैप्सूल, टॉनिक नहीं है। ओके, तो बल्कि कोई भी ऐसी साइंस जो आपको क्योर करने के लिए या बीमारी से प्रिवेंट करने के लिए मदद करे, उसको क्या बोलते हैं? दवाई। समझ में आया? मेडिसिन, ड्रग्स नहीं, मेडिसिन। तो आज हम उन 3 दवाई के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि आहाराला औषध बनूया, औषधाला आहार नको। ओके, तो पहले तो ये दवाई है टाइम। लिख लीजिए, टाइम एज मेडिसिन। ये दुनिया की बहुत पावरफुल मेडिसिन है, और इसका प्रभाव इतना बेहतर है कि आपने आज से भी शुरुआत किया, आपको 3 दिन, 7 दिन, 1 महीने में पता चलेगा। ओके, तो वो टाइम इज ए मेडिसिन क्या है, आप सभी को पता है टाइम इज ए मेडिसिन क्या है। हम बहुत, आपने सुना रहेगा सब लोगों ने, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही खाना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही खाना है मीन्स क्या? सुबह 8 बजे के पहले कुछ ना खाना है, कुछ नहीं खाना है, और शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। आपने कभी इसका विज्ञापन देखा रहेगा अक्षय कुमार का, वो बोलते हैं 6 बजे के बाद खाने की कुछ जरूरत नहीं, बॉडी हमें नहीं मांगती है खाना। तो ये सही है। ओके, तो ये पहला नियम आपको करना है सभी को। 8 बजे के पहले कुछ नहीं खाना है और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। तो टाइम एज ए मेडिसिन करके हमें हेल्थ के लिए जरूरी मीन्स हेल्पफुल होगा। तो आपका हमारा ईटिंग ब्रैकेट कितना होना चाहिए? 8 AM टू 6 PM। जैसे आप लोगों को पता रहेगा, बहुत सारे हमारे जो दादा परदादा जो हमारे ग्रामीण भाग में पहले रहते, रूरल एरियाज में, 40-50 साल पहले ईटिंग ब्रैकेट कितना था? सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते थे, फिर उसके बाद दोपहर में वो जाते थे खेत पे 8 बजे के बाद, नहरी करके, हमारे नहरी बोलते थे मराठी में। उसके बाद दोपहर में आते थे काम करके, खाना खाते थे, थोड़ी नॅप लेते थे, मीन्स डुलकी बोलतात ना, डुलकी घ्यायची, किंवा ते जेवण शेतातच जेवायचे दुपारी, आणि त्याच्यानंतर संध्याकाळी शाम को, मीन्स हमारे मराठी में 3 सान बोलतात, 3 सान। संध्याकाळ को क्या बोलते हैं, जब सूरज उतरता है तब वो 3 सान को खाते थे, शाम का डिनर। तो इस तरीके से उनका जो ईटिंग ब्रैकेट था कितना था? 8 बजे से 6 बजे के बीच में। हमारा जो भी खाना होना चाहिए 8 से 6 के बीच में होना चाहिए। और इस एक बदलाव से आपको, मैं बोलता हूं, एक एक दिन से 10 दिन में ही आपको आपके शरीर में चेंजेस पता चलेंगे। पहला चेंजेस क्या पता चलेगा? लिख लो। जिनको कॉन्स्टिपेशन है ना, वो कॉन्स्टिपेशन उनका कम होगा। एसिडिटी, एसिडिटी 3 दिनों में निकल जाएगी। ब्लोटिंग कम होगी और अच्छी नींद आएगी। ये पहले एक दिन से 10 दिन के बीच में आपको पता चलेगा। 8 से 6 के बीच में आप खाते हैं तो कैसा खाना है बाद में बोलूंगा। उसके साथ सेकेंड वीक में, ओके, 10 से 15 दिनों में आपको जॉइंट पेन में, जॉइंट जो पेन करते हैं उनको राहत मिलेगी, जॉइंट्स पेन में।
3rd वीक से है ना आपका ब्लड प्रेशर शुगर नॉर्मल होते जाएगा। ध्यान देना, टाइम एज अ मेडिसिन। और 4th वीक से जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिड के रिप्लेस ऊपर आता है खाना, ओके, उसको बोले जीआरडी। जिनमें एज होता है ना, उनको पेन ऐसा चेस्ट में इतना होता है ना, ओके, तो उससे राहत मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए आए हैं ना, उनको 4th वीक में, 4 वीक में, मीन्स 1 महीने में उनको 5% का वेट लॉस 110% मिलेगा। 110% इस एक बदलाव से, ओके। तो टाइम इज अ मेडिसिन। अगर हमें डिटेल में जानना है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, ओके। क्योंकि हम लोग उस बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से नहीं खाते। हम लोग क्या खाते पता है? वी शेप में खाना चाहिए ना, हम लोग ए शेप में खाना खाते हैं। ए शेप मीन्स में सुबह थोड़ा, दोपहर को थोड़ा, और रात को सबसे ज्यादा। जैसे अभी हमारे टीचर बोले जो कोलपे सर, 11 बजे मैं खाता हूँ, ओके। तो उनको बताने वाला कोई ही नहीं था। तो ये ईटिंग ब्रैकेट हम लोग को 8 से 6 के बीच में रखना है। आपकी आधी बीमारी निकल जाएगी। दूसरा साथ, इसको अगर फूड एज अ मेडिसिन करके ले, क्या बोला? फूड एज अ मेडिसिन करके ले, तो 80% इफेक्ट हमें आएगा। तो किसको इसको पता है? एसएमएस प्लान, एसएमएस डाइट हमारा, शेक मिल शेक, ओके। बहुत सारे लोग यहाँ पे जिनको मेडिसिन फ्री लाइफ, जिन्होंने हैंड रेस किया ना यहाँ पे, उन्होंने अपने लाइफ में ये शेक मिल शेक प्लान अपनाया, हमारा डाइट अपनाया है, ओके। और इससे क्या होगा? आपको 3 दिनों में ही, टाइम के साथ, फूड को आपने मेडिसिन करके लिया, ओके, एसएमएस प्लान, तो 3 दिनों में ही आपका ब्लड शुगर नॉर्मल होते जाएगा, नीचे आएगा। इंसुलिन टेपर डाउन करना पड़ेगा। समझ में आया? तो एसएमएस प्लान पहले आपको आपका कोच बता देगा, लेकिन मैं यहाँ ब्रीफ में बता देता हूँ। एसएमएस मीन्स क्या? आपका जो हमारा फ्यूएल है सुबह का, वो 8 बजे लेना है, 8 से 9 के बीच में। उसके साथ मील, मील में हमने डिजाइन किया है, आपको मैराथन में भी बताया है। मील में 2 प्लेट खानी है, ओके। यस, 2 प्लेट। 2 प्लेट में पहला प्लेट रहेगा सलाद, दुनिया इधर की उधर हो जाए। पहला प्लेट सलाद। सलाद कितना? आपका जो वेट है उससे 5 गुना ग्राम में। समझ में आया सभी को? सलाद कितना खाना है? आपका वेट है उससे 5 गुना ग्राम में। मीन्स मेरा वेट 60 है, तो मुझे 60 × 5 कितना हुआ? 300। तो 300 ग्राम मुझे सलाद खाना ही है। अगर मैंने 300 ग्राम के नीचे खाया तो फूड कहलाया जाएगा, सलाड। लेकिन 300 ग्राम के ऊपर मैं खाता हूं सलाड, तो एज ए मेडिसिन करके काम आएगा मेरे शरीर को। समझ में आया? और दूसरे जो सेकंड प्लेट में हमें एक ही ग्रेन लेना है। हमें क्या लेना है? एक ही ग्रेन। उसके साथ दाल लेनी है और सब्जी लेनी है। आप कोई भी सब्जी खाओ, नो प्रॉब्लम। दाल कंपलसरी है, क्योंकि उसका उसमें प्रोटीन बेस्ड हमारा डाइट होगा, फिर मील होगा दोपहर का, ओके। और आप ग्रेन में दाल राइस खा सकते हैं, राइस दाल नहीं खा सकते, ओके। लोग बोलते हैं ना, अरे वजन कम करना है, शुगर वाला पेशेंट है, तो राइस नहीं खाना है। ऐसा नहीं, राइस कम खाना है, दाल ज्यादा खानी है। दाल राइस खाना है, राइस दाल नहीं खानी है। और जब आप दाल राइस खाएंगे तो एक ही ग्रेन खाना है, उस टाइम कोई रोटी नहीं खानी है। रोटी क्यों नहीं खानी है वो बताता हूँ। और भाकरी खानी है। आप नाचनी, ज्वार, बाजरा, इसका आप भाकरी खा सकते हैं, राइस को रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आया? मील में। और रात का फिर से जो एसएमएस में एस है, वो फिर से शेक है, रिकवरी फेल। वो भी सोने के पहले 2 से 3 घंटा पहले होना चाहिए। तो ये बेहतरीन हमारे शरीर के लिए 80% बीमारियां हमें छुटकारा पाएंगे एसएमएस प्लान से। तो
तो फूड में भी ऐसा आपने मेडिसिन करके एज अ डाइट है हमारा लिया एसएमएस, तो आपको 3 से 7 दिनों में ही आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आएगा। जो इंटेस्टिनल हमारे डिसऑर्डर है उसको अच्छा रिस्पॉन्स करेगी हमारी इंटेस्टिनल भी। 1 मंथ में हमें टाइम के साथ हमने फूड एज ए मेडिसिन करके खाया एसएमएस प्लान, तो पहले महीने में 10% का इजाफा आएगा आपके वेट लॉस में। कितना? 10% का। और दूसरे महीने से 5% का इजाफा मिलेगा आपको। ये प्रूवन है। किसी के चेस्ट पेन नॉर्मल हो सकते हैं। 2 महीने प्रॉपर आपने फॉलोअप किया तो थायराइड रिवर्स हो सकता है, थायराइड डिसीज। उसकी गोली कम करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हाइपर थायराइड हाइपोथायराइड में जाएगा। 2 महीने में थायराइड में राहत मिलती है। बहुत सारे लोगों की थायराइड की गोलियां कम हो चुकी है या बंद हो चुकी है। उसके साथ साथ 6 महीने में कैंसर में इंप्रूवमेंट मिलेगा। जो अभी आपने एक्सपीरियंस देखा सूर्य सर का, मेरी मम्मी का, रिकवरी अच्छा होगा। जिनको अस्थमा है इनहेलर निकल जाएगा। आर्थराइटिस में बॉडी पेन होता है वो निकल जाएगा। 8 मंथ्स में किडनी के रिलेटेड जो डिसफंक्शन रहते हैं वो इंप्रूव होते जाएंगे, क्योंकि कोई भी डिसीज का डिसफंक्शन होता है तो क्या रहता है, डिफिशियंसी की वजह से। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जैसे ही रिकवर होगी किडनी भी प्रॉपर वर्क करने लगेगी। लीवर का डिसऑर्डर भी काम क्लियर बेनिफिट मिलेगा लीवर डिसऑर्डर्स में। अगर टाइम और फूड को आपने मेडिसिन करके जैसे बोला है, टाइम को 8 से 6 के बीच में खाना है और फूड में एसएमएस फॉलो करना है, और उसके साथ F2A हमारा फॉर्मूला 2 है, आपका कोच आपको गाइड करेगा। और इसमें आपको अवॉइड करना है पैकेट फूड, डेयरी फूड। पैकेट फूड और डेयरी फूड अवॉइड करना है। और आप डाइट में सोक नट्स, स्प्राउट्स, भिगोए हुए फ्रूट्स ये ले सकते हैं। और दिन में कम से कम 40 मिनट आपको क्या करना है, धूप लेनी है सुबह की। समझ में आया आप सभी को? 40 मिनट नहीं, एटलीस्ट 20 मिनट लो। जाओ टेरेस के ऊपर, वॉक करो सुबह, और जो सुबह की जो धूप है वो ले लो। तो इसके साथ साथ फूड में आपको ध्यान देना है, डेयरी मिल जो प्रोडक्ट्स है वो क्यों नहीं खाने हैं। अभी आपको देखना है मेरे घर में मैं जो खा रहा हूं वो प्लांट से आया है या जानवर से आया है। जानवर से क्या क्या आता है, मीट, चिकन, मछली, बराबर है। उसके साथ साथ अंडा, दूध, दही, मक्खन, लस्सी, छाछ, ये भी क्या है, डेयरी प्रोडक्ट है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग हमारे कोचेस कभी ना कभी बात करेंगे कोई ना कोई, लेकिन ये हम लोग अवॉइड करेंगे। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, साइंटिफिक बेस भी है, इसके पीछे साइंस बेस भी है। लेकिन लाभ क्या मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट, और आप घर से निकाल देंगे तो आपका शुगर और ब्लड प्रेशर में आपको बहुत राहत आएगी, बहुत राहत मिलेगी, फर्क होगा आपकी ये लेवल्स में। अभी ये साइंस इसके पीछे क्या है, तो बहुत एनिमल से क्या आता है, एनिमल प्रोटीन आता है, बराबर है। और हमारी बॉडी भी क्या है, एनिमल है। हम भी क्या है, जानवर ही है ना एक। ओके, तो हमारे भी अंदर क्या है, एनिमल प्रोटीन ही है। तो बाहर से जब एनिमल प्रोटीन आएगा, समझ में आया आपको, तो हमारी ऑटो इम्यून सिस्टम बिगड़ने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का जो एनिमल प्रोटीन क्या बोलेगा, उसको लगेगा बाहर से किसी ने मेरे मेरे ऊपर अटैक किया है। बच्चों में मोस्टली होता है, छोटे बच्चों में, उसको डायबिटिक 1 बोलते हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम उनकी खराब होती है। तो हमारी बॉडी में जब एनिमल प्रोटीन रहता है, जब बाहर से कोई हम लोग प्रोटीन लेते हैं तो अंदर का प्रोटीन हमारी बॉडी को डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाता है, और वो हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। इसीलिए हमारी इम्यूनिटी
ऑटो इम्यूनिटी कम होती है, उससे डायबिटीज 1 हो सकता है, या हमारे बीटा सेल्स है ना जो इंसुलिन क्या करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, रिलीज करते हैं, उसमें डिस्ट्रैक्शंस हो गई। और दूसरी चीज है हमारे जो फैक्ट्री प्रोसेस के फूड्स है वो नहीं खाने, रिफाइंड फ्रूट नहीं खाने। अभी रिफाइंड फूड में क्या आएगा, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, ये चीजें हमें टालनी है, क्योंकि रिफाइंड इस चीजों में फाइबर नहीं रहता है। समझ में आया? क्या रहता है? फाइबर नहीं रहता है। तो ये सब चीजें आपको खाने में से टालनी है। जो सुबह आप इडली, वड़ा, उपमा, शिरा, पोहा, चपाती, भजी, खारी, बटर, चाय, बिस्किट लेते हैं, ये सब टालनी है। ग्लूटेन, ग्लूटेन ये टालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्लूटेन में ही ग्लू है, वो चिपचिपा है। तो क्या होता है, हम जो भी खाते हैं ना उसमें कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और जो कैल्शियम है हमारा जो कोलोन से उसके अंदर है ना, वो क्या होता है, चिपक जाता है, और उससे क्लोटिंग या हमारे ब्लॉकेज बनने शुरुआत होते हैं। किसी किसी को इमीडिएट इफेक्ट होता है ग्लूटेन से, बोलते हैं ना मुझे ग्लूटेन की एलर्जी है, लेकिन ग्लूटेन का लॉन्ग टर्म ओवरनाइट डिस ये भी होता है, इफेक्ट होता है ओवर द पीरियड, लॉन्ग टर्म में, जिससे क्लोटिंग या ब्लॉकेजेस बनने शुरुआत होते हैं। तो ये सब चीजें आप डालेंगे फूड में, तो फूड एज ए मेडिसिन करके हमें यूज होगा। और तीसरा, अभी जो भी चीजें हैं उसमें एक चीजें बोलता हूँ कि जो भी महिलाएं ज्यादा वक्त किचन में बिताती है ना, वो हम अपने घर में बीमारी पालती है। क्या बोला मैंने, फिर से ध्यान देके। येस सर, माझी 2 मंथची बेबी आहे, तिला मिल्क द्यायचं नाही का, ते आपण मिल्कच्या ह्याच्यात बोलू। ओके, आज हमारे पास टाइम नहीं है। ओके, नहीं देंगे तो अच्छा है। ओके, उसका मिल्क का एडल्ट्रेशन के ऊपर आपको एक बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। तो जो भी महिलाएं हैं ना किचन में ज्यादा वक्त बिताती है, वो घर में क्या करती है, बीमारी पलती है। आप किचन में जाओ और भाग के तुरंत आ जाओ, मीन्स क्या, आपको ज्यादा खाना नहीं पकाना है। आपको जो भी खाना पकाना है, हाफ बॉईल पकाओ, कच्चा पकाओ, स्टीम पकाओ, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी रहेगी। पहले चूल्हे, क्या बोलते हैं ना, चूल्हे के ऊपर खाना बनाते थे ना, तो वो इतनी हीट नहीं होती थी। इंसान, एक ही इंसान है जो खाना गरम करके खाता है। जानवर को देखा कभी आपने गरम खाया है? नहीं ना। तो इंसान ही एक ही आदमी है जो हीट करके खाना खाता है और ठंडे एसी में बैठ के पंखे के नीचे खाना खाता है। तो ये प्रकृति के खिलाफ है एक्चुअली, इसीलिए खाना पूरा आपको कुक लेस करो, ज्यादा पकाओ मत। ओके, तो इससे आपका, जब आपने ये ट्राई किया ना महिलाओं, आप जो भी हमारी लेडीज बहनें हैं यहाँ पे, आपने 50% आपका गैस का खर्चा आप बचाएंगे ना, तो घर से वैसे ही आपका 50% बीमारी निकल जाएगी घर से। आप ट्राई करो। तो सेकंड चीज हुआ टाइम एज ए मेडिसिन, दूसरा हुआ फूड एज ए मेडिसिन, थर्ड है हमारा जीरो ऑल्ट मेडिसिन। जीरो ऑल्ट मेडिसिन, झटका लगा, जोर का झटका, जीरो ऑल्ट, ये क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्टिंग है, और इसमें पैसा भी नहीं लगता है। आपको पता है अभी हम लोग किसके ऊपर है, जूम के ऊपर है, मोबाइल के ऊपर है। हाँ, मोबाइल चार्ज करना पड़ता है, हम लोग लैपटॉप के ऊपर है, लैपटॉप चार्ज करना पड़ता है, या हाँ, सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, बराबर है, वो अर्थिंग से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? अर्थिंग से। या कोई इलेक्ट्रिशियन है वो बताएगा कि अर्थिंग से क्यों जुड़े इक्विपमेंट, क्योंकि उससे क्या होती है, उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की आयु बढ़ती है, फ्रिज की, टीवी की। तो हम जो इंसान है, हम तो जूते पहनते हैं, फर्श पे है, कंक्रीट पे है, और हमारा अर्थ से नाता ही कम आता है। आपने ये जाना रहेगा, पहले के लोग, गांधी बापू दांडी यात्रा, झप 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 चालने, बराबर है, हमारे दादा परदादा चलते ही थे ना।
बिना चप्पल, वो अर्थिंग से जुड़ते, समझ गए? वो साइंस था, इसलिए वो 100 साल जीते थे। तो अभी आप, कोई जानवर है ना जूता नहीं पहनता है? कोई जानवर देखा है क्या कभी आपने? इसके लिए जानवर के दवाखाने नहीं है ज्यादा, इंसानों के दवाखाने हैं। तो आप इंजीनियर रहेगा कोई इस कॉल पे, तो उसको पता चलेगा, अगर आप अभी जूता निकाल के आप किसी ग्रास के ऊपर, मीन्स जो घास है उसके ऊपर जाएंगे या जमीन से आप रिलेट होंगे, तो हमारी जो बॉडी है ना वो जीरो हॉल्ट होगी। क्या होगी? और जब जीरो हॉल्ट हमारी बॉडी होती है तो हमारी इम्यूनिटी हाईएस्ट पॉइंट पे रहती है। क्या रहती है? हाईएस्ट पॉइंट पे रहती है। और अभी जो हमारी बॉडी है उसका वोल्टेज है सबका, जो जूता पहना या फर्श पे, हमारी बॉडी का वोल्टेज है 0.2486 के करीब, हर एक का। तो कभी भी, इसीलिए आप सुबह जो बोलते हैं, अब नंगे पाँव चलो, थोड़ा धूप में चलो, तो ये मेडिसिन करके जीरो ऑयल भी हमारे काम आएगा। तो क्या होती है, जब हम लोग धरती से बिना नंगे पाँव जब जुड़ते हैं, तो धरती के इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में आती है, उससे हमारा मूड और स्ट्रेस, आप 20-25 मिनट भी ऐसे रहेंगे धरती से जुड़े हुए नंगे पैर, तो 20 मिनट में हमारा मूड और स्ट्रेस अच्छा होगा। 1 घंटा आप बिताएंगे तो आपको पेन में रिलीफ होगा। और 1 से 2 घंटा आप रोज ऐसे नंगे पैर घूमेंगे जमीन से लग के, अर्थ से, तो अच्छी नींद आएगी। तो आज हमने क्या सीखा है? टाइम एज ए मेडिसिन, 8 से 6 के बीच में, फूड एज ए मेडिसिन, एसएमएस फॉलो करना है, और क्या क्या अवॉइड करना है, और क्या क्या खाना है। तीसरा है, थोड़ा बॉडी जीरो वोल्ट में लाना है, आधा घंटा 1 घंटा डेली। ओके। तो ये 3 रेमेडीज हम हमारी लाइफ में लाएंगे, तो हमें वो मेडिसिन करके काम आएगी, नहीं ड्रग्स लेना पड़ेगा। तो हमारे ये जो मकसद है एक कम्युनिटी का, मेडिसिन फ्री लाइफ जीने का, तो पूरा हो सकता है। तो एक टॉपिक आपको कैसा लगा, आप हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं, और हार्ट भी शो कर सकते हैं अच्छा लगा तो। ठीक है? तो इसके साथ साथ हमारा क्या मैराथन शुरुआत होने वाला है ना मानिक सर? तो मैराथन हमारा 5 तारीख से शुरुआत होने वाला है, और उसके रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं। एंट्री फीस है 200 रुपीज, उसको डिसिप्लिन अमाउंट बोलते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन रहेंगे तो ही आगे जाएंगे, हर एक चीज में डिसिप्लिन जरूरत है। और 4 तारीख को उसका ओरिएंटेशन होने वाला है। तो ये 10 डेज को मैराथन के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? यस, आई थिंक बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारा मजा आने वाला है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन दिखने वाले हैं हमें। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इसमें आपको बहुत सारा एजुकेशन भी मिलने वाला है, डाइट प्लान भी मिलने वाला है, आप पसंदीदा खाना भी दोपहर का खा सकते हैं। जैसे बोला, खाना कम नहीं करना है, खाना सही खाना है। ओके, हम खाना कम नहीं करते, खाना सही खाते हैं। तो ये सब आपको मिलेगा उस 10 दिनों में। और 5 तारीख के अवसर पे हमें इस कम्युनिटी के साथ हमारा पहला लैब शुरुआत होगा। हालांकि पहले हम लोग अलग अलग 21 डेज चैलेंज करते थे, या 10 डेज का मैराथन भी अलग, लेकिन हम लोग एक साथ ये लैब 1 करके हम लोग शुरुआत करेंगे। बहुत सारे लोग एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी मिलेंगे उसमें। यस, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और क्या मैसेजेस है और कुछ? हेल्दी आयुष्य जगण्यासाठी पाय बहुत अच्छा मेसेज आहे। हेल्दी आयुष्य जगण्यासाठी सवयीमध्ये पाय जमिनीवर ठेवावे लागतात। ओके, ग्रेट। तेच, कधी पाय जमिनीवर ठेवायचे आणि आपण आकाशाकडे बघायचं, आपल्या आकाशात भरारी मारायचे, पाय जमिनीवर ठेवून। ओके, यस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं कल मॉर्निंग इसी एनर्जी के साथ सुबह 7 बजे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।
Thank you, sir. Thank you Thank you so so much. much. Thank you, sir. Thank you, everyone, for amazing stories. Thank you, everyone. Thank you.